प्रिय मित्रों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद पसंदीदा खास प्रोग्राम एस्ट्रो रेमेडीज़ में। मैं हूं डॉक्टर अंशुल अग्रवाल। आज मित्रों जानेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि के जीवन में काफ़ी परेशानियां आई। क्यों आई? 3 नवंबर सन 2014 से धनु राशि वालों पे लगी हुई है शनि की साढ़े साती। और इस साढ़े साती ने जो सबसे ज़्यादा बर्बाद किया है वह है धनु राशि। धनु राशि पर शनि की साढ़े साती का पूर्ण रूप से प्रभाव है। 29 अप्रैल सन 2022 को धनु राशि की साढ़े साती पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। यानी धनु राशि वालों के चौतरफा लाभ के योग हैं। अब धनु राशि वालों के होंगे वारे न्यारे। धनु राशि वाले होंगे माला माल। जीवन में बनेंगे करोड़पति। क्यों? क्योंकि जब साढ़े साती किसी भी राशि पे आती है, हम धनु राशि की बात कर रहे हैं मगर हम किसी भी राशि पर कर रहे हैं। 12 राशियां होती हैं। 12 राशि में अगर साढ़े साती का प्रभाव आता है, अगर ढैया का प्रभाव आता है या शनि की महादशा लग जाती है, तो उस समय उस राशि का परीक्षा का टाइम शुरू हो जाता है। उल्टी गिनती चालू हो जाती है। आपने कर्म किए, अच्छे किए या बुरे किए, इसका हिसाब शनि साढ़े साती में लेता है आपसे। तो धनु राशि वाले बहुत परेशान रहे हैं साढ़े 7 साल में। अब 29 अप्रैल को उन पर साढ़े साती उतर जाएगी। अब 29 अप्रैल को साढ़े साती तो उनकी उतर जाएगी, मगर शनि की चाल जो सबसे जीवन में उनके अच्छी रहेगी, यानी अब उनके जीवन में लक्ष्मी माँ का यानी धन का शुभ आगमन होगा। अगर कोई काम कारोबार से आप 7.5 साल से परेशान हैं या आपको नौकरी नहीं मिल रही है, या आप युवा हैं और आपकी शादी नहीं हो रही है, आपको मनचाहा लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है, तो अब ये आपके शुभ दिन शुरू होने वाले हैं। मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होने वाली हैं, क्योंकि धनु राशि 29 अप्रैल सन 2022 को पूर्ण रूप से साढ़े साती से मुक्त हो जाएगी। मगर इसमें मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि 29 अप्रैल से लेके और 12 जुलाई तक आप कोई भी कार्य महत्वपूर्ण करना चाहते हैं, चाहे वह काम कारोबार को लेकर हो, चाहे वह आपकी कोई शिक्षा का टेस्ट पास होने को लेकर हो, चाहे आप किसी भी तरीके की नौकरी को लेकर प्रयास कर रहे हैं, या आप अपनी विवाह को लेके प्रयास कर रहे हैं, आप मनचाहा लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो आप ये काम 29 अप्रैल सन 2022 से लेकर 12 जुलाई सन 2022 तक आप अपने महत्वपूर्ण कार्य निपटा लें। ये जो 29 अप्रैल सन 2022 के बाद का जो पीरियड है और 12 जुलाई तक का जो पीरियड है, ये आपके जीवन का गोल्डन टाइम है। आपके जीवन में होंगे पौबारा, आपकी इच्छाएं होंगी पूर्ण, आपके जीवन में बनेगा धन योग। ये जीवन में आपका सबसे बेस्ट गोल्डन टाइम है। क्यों? इस बात को जानिए आप, क्योंकि इस समय आप पूर्ण रूप से साढ़े साती से मुक्त हो जाएंगे। जब शनि जाते हैं
तो शनि जीवन में जाते हुए अच्छे लगते हैं। जब शनि जाते हैं तो लक्ष्मी माँ आती है, आपके घर में प्रवेश करती है। तो ये जो 2.5 से 3 महीने का जो पीरियड है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने काम इस समय पूर्ण रूप से निपटाने की कोशिश करें, अपने प्रयासों को तेज करें, और निश्चित ही अगर आपने अपने प्रयास को तेज कर दिए तो ये समय आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है अपने महत्वपूर्ण कार्य को निपटाने के लिए। क्योंकि 12 जुलाई सन 2022 से शनिदेव हो जाएंगे बकरी, और जब शनिदेव बकरी हो जाएंगे तो धनु राशि वालों पे फिर से जो है 7.5 के आप प्रभाव में आ जाएंगे, और वह 17 जनवरी सन 2023 तक रहेगा। क्योंकि जब भी ये शनि असुर प्लेनेट है, हमारे जो ब्रह्मांड है, जो सौरमंडल है, उसमें 3 प्लेनेटों को संज्ञा दी गई है। एक प्लेनेट होते हैं शुभ, एक प्लेनेट होते हैं क्रू ग्रह कहते हैं जिन्हें, गुस्से वाला। शुभ ग्रह तो आपको पता ही है जो शुभ ही शुभ करती हैं। एक होते हैं क्रू, जो कि जिनको होता है हाई पावर का गुस्सा। मैं बताऊंगा कि वो कौन कौन से होती हैं। और एक प्लेनेट होते हैं असुर प्लेनेट, जिन्हें राक्षसों का दर्जा दिया गया है। तो जो शुभ प्लेनेट है तो वह बृहस्पति है, सबसे ज्यादा शुभ प्लेनेट है। बुध देव है, ये आपके जो है शुभ प्लेनेट है। और आपके जो है बुध हो गए, और आपके बृहस्पति हो गए, और आपके जो क्रू प्लेनेट है सूर्य और मंगल। ये आपके क्रू प्लेनेट है। सबसे ज्यादा गुस्सा आता है ग्रहों में, राजा सूर्य होता है, आग का गोला है सूर्य। और आपका जो मंगल है वो भी सबसे ज्यादा लाल कड़काएं होती है, सबसे ज्यादा जो है गुस्सेबाज जो होता है वो मंगल प्लेनेट है। एक जो है प्लेनेट होते हैं राक्षस, असुर प्लेनेट होते हैं शनि राहु केतु। ये असुर प्लेनेट है। ये क्या होते हैं, ये अपनी असुरता नहीं छोड़ते हैं। असुर का मतलब है दया नहीं आना, अधर्मी होना, यानी अपने धर्म को ये ज्यादा जो धार्मिक होते हैं उसको नहीं ये मानते हैं, और अपनी चलाना, मनमानी करना, अपनी चलाना। तो ये असुर प्लेनेटों की जो है विशेषता है। तो शनि असुर प्लेनेटों की संज्ञा में आता है। काले वर्ण का है, नीली आंखें हैं, टांग से लंगड़ा है, जवान का जो है तीखा कड़वा है, और अपने न्याय को यानी अपने जो कर्म होते हैं उसको प्रधानता वो देता है। वो धर्म को नहीं देता है, वो कर्म को देता है। चाहे कर्म अच्छे हो चाहे बुरे हो, ये इंसान के ऊपर निर्भर करता है। ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप कर्म कैसे कर रहे हो। उसको तो बस लिखा पढ़ी करनी है, जो आपने कर्म करे वो उसने लिख लिए, इसमें कोई वो नहीं है। अब वो कब वो कर्मों का आपको फल देगा, कब आपको रिजल्ट देगा, उसकी परीक्षा शुरू होती है शनि की 7.5 में, शनि की ढैया में या शनि की महादशा में। उस समय आपका जो है एक्टिव हो जाता है। चाहे आप युवा वर्ग हो, उसे मतलब नहीं है कि युवा वर्ग में 7.5 लग गई तो युवा वर्ग के काम धंधे छूट जाती हैं। अगर कोई काम कारोबार करता है उसमें नुकसान हो जाता है, नौकरी करता है तो नौकरी छूट जाती है। या क्या होता है 7.5 में जो है और 2.5 साल की ढैया में या महादशा में शनि की, या कोई विवाह करता है तो विवाह विघ्नों से होता है। और अगर कुंडली मिला के शादी नहीं करी और उसकी भी 7.5 लगी हुई, या शनि की महादशा दूसरे पार्टनर की भी लगी हुई और आपकी भी लगी हुई, तो शादी तोड़वा देगा, तलाक करवा देगा, कोर्ट कचहरियों के चक्कर कटवाएगा, बेफिजूल के मुकदमे आपके ऊपर चढ़ जाती जिनका कोई रोल नहीं होता। तो ये शनि की 7.5, शनि की ढैया जिसे हम पनौती कहते हैं, या शनि की महादशा, इसमें ये होता है। अब क्या है, अब धनु राशि किसको रिप्रेजेंट करती है, बृहस्पति को। केतु मूल नक्षत्र होता है इसका, केतु स्वामी होता है। और जो शनि है, शनि जब धनु राशि पे जो है 7.5 लगती है तो शनि और धनु राशि जो कि बृहस्पति की है, ये आपस में शत्रु है, मतलब समग्रह कहा गया मगर शत्रुता है। इनके घरों में अगर शनि जाता है तो वो नुकसान देता है। धनु राशि पे आएगा तो नुकसान देगा, मीन राशि पे आएगा तो नुकसान देगा, क्योंकि वो है शुभ ग्रह बृहस्पति और ये असुर ग्रह, ये राक्षस ग्रह है। तो ये आपस में
जो है इन ये मानते नहीं हैं, आप अपने शत्रुता रखते हैं। तो अब ये जो समय है आपका 29 अप्रैल को आपकी जो है 7.5 पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगी। अब जो 12 जुलाई 2022 का समय आएगा उस समय तक आपके जीवन में बहुत गोल्डन पीरियड है। आप कोई भी महत्वपूर्ण काम निपटा लें, चाहे वह कोई काम कारोबार से लेकर है, या आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, या आप शादी करना चाहते हैं, या आप कोई हायर एजुकेशन जो है लेना चाहते हैं, या आप विदेश जाना चाहते हैं, तो ये जो 2.5 से 3 महीने का समय है आपके लिए गोल्डन पीरियड है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जैसे ही 12 जुलाई लगेगी तो 12 जुलाई से लेके और 17 जनवरी सन 2023 तक शनि हो जाएंगे वक्र। अब जब जो भी असुर प्लेनेट वक्र होता है, राहु केतु तो देखिए वक्री चलते ही हैं, जो शनि है, शनि जब मार्गी होता है तो 3 गुना अच्छे फल देता है आपको, जो कि आपका अभी 2.5-3 महीने तक चलेगा, 29 अप्रैल से लेके और 12 जुलाई तक। उसके बाद शनिदेव हो जाएंगे वक्री, जो आपको 3 गुना जो है आपको नुकसान देने की कोशिश करेंगे, यानी फिर आप 7.5 के प्रभाव में आ जाएंगे। वैसे 7.5 साल पूर्ण हो जाएंगे, मगर फिर भी उनका जो अस्त चरण है, जो बिल्कुल उतरता हुआ चरण है, थोड़ा सा 6 महीने का जो पीरियड है वो आपको संभल के अपना बिताना पड़ेगा 17 जनवरी से 2023 तक। इसलिए मैंने कहा ये 2.5 से 3 महीने आपके लिए गोल्डन पीरियड है, तो आप इसमें अपने महत्वपूर्ण कार्य निपटा लें। फिर आप एक दफे ट्रैवल हो गए, आप सेटल हो गए, फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर ये 6 महीने तो आपके जो है 17 जनवरी सन 2023 तक तो पलक झपकते से निकल जाएंगे। फिर आपको कोई ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे अस्त चरण है, इतनी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। उसका रीजन भी ये है क्योंकि बृहस्पति भी अपनी राशि का गोचर परिवर्तन करेंगे। बृहस्पति कुंभ राशि से निकलकर जो है मीन राशि में पहुंचेंगे 13 अप्रैल सन 2022 को। तो इतनी घबराने वाली बात नहीं है। अभी बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि इतना अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं। जैसे ही मीन राशि में पहुंचेंगे तो आपके लिए शुभता प्रदान करेंगे, क्योंकि आपके केंद्र में आ जाएंगे 4th हाउस में। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपके लिए जो मैंने गोल्डन टाइम बताया वह मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, 29 अप्रैल सन 2022 से लेके 12 जुलाई सन 2022 तक। इसमें आप अपने महत्वपूर्ण कार्य निपटा लें और जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश, ऐश्वर्य, मान सम्मान जो इन 7.5 साल में आपको नहीं मिला, वो ये शनिदेव आपको दे के जाएंगे। आप ये इस बात को लिख लीजिएगा। मांसाहार से दूर रहिए, शराब के सेवन से दूर रहिए, किसी भी तरीके की जो विसंगतियां हैं उससे दूर रहिए, अगर आपको शनि के शुभ फल लेने हैं तो। सबसे बड़ा महाउपाय बता रहा हूं आपको। अब आप मेरे से कहें गुरुजी हमें तो जी, आप अपने कर्मों को सही तरीके से ध्यान रखिएगा 7.5 साल में, क्योंकि आप बर्बादी के चरण पर पहुंच चुके हैं। धनु राशि वाले सबसे ज्यादा परेशान है। मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि हमारे कब दिन सुधरेंगे। तो भैया अपने कर्मों को भी सुधारो। अगर आपको जीवन में तरक्की करनी है, पैसे वाला बनना है, इज्जत मान प्रतिष्ठा अपनी बुलंद करनी है, अपने माँ बापों का नाम रोशन करना है, पर दुआएं मत लो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो और विसंगतियों से दूर रहो, तो जीवन में उन्नति आपके दरवाजे पर खड़ी है। इस बात को, मेरी बात को गांठ बांध के सुन लेना। अगर जीवन में तरक्की करनी है तो सबसे बड़ा उपाय बता रहा हूँ। और अगर ये चीज़ें आप विसंगतियों में रहे, दारूबाजी करते रहे, नशेबाजी करते रहे, वेश्यावृत्ति करते रहे, तो फिर ये शनि नहीं छोड़ेगा। फिर मत कहना कि तरक्की नहीं हो रही है, फिर आप जैसे हो वैसे ही होगे और पिछड़ जाओगे। फिर मत करना। इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, इन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा आपको। अपने मन को शुद्ध रखिए। कलयुग का चरण चल रहा है। कलयुग में थोड़े से फायदे लेने की बजाय आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप नुकसान से बचने के लिए, धनु राशि वाले सुन लो कान खोलकर, अपने जीवन में सकारात्मकता बरतिए। जीवन में अगर बुलंदी पानी है तो आप जो है मन से, तन से शुद्ध रहिए। आपको अडानी अंबानी बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। आपको उस क्राइटेरिया को फॉलो भी करना पड़ेगा अगर आपको इतनी बड़ी तरक्की चाहिए। आप देखिए फिर कितना फायदा मिलता है आपको। और ये शनि आपको करोड़पति बना के जाएगा।
ये बात निश्चित ले लीजिएगा, क्योंकि जाते जाते शनि पैसे वाला भी बना जाता है, आपको मनोच्छा फल भी दे जाता है। तो मित्रों, ये था धनु राशि का गोल्डन टाइम पीरियड। आपसे मैं इजाजत लेता हूं, फिर किसी टॉपिक पे आपसे मैं बात करूंगा और फिर आपको एक नया रहस्य किसी ग्रह के बारे में लेके आऊंगा। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। प्यार भरा नमस्कार।